क्यों? राशन का 7 से 10 का टाइम आने वाला है। हाँ, राशन वाले आने वाले हैं। राशन भी आएगा, कल रात को ऑर्डर किया था। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए ब्लॉग में। और अभी आएगा राशन। आज चिल्ड्रंस डे है, तो आज उसको घर के कपड़े पहन के जाने हैं रियांश को। तो खाने में क्या रहा, सब्जी बनाओ। सब्जी मेरे पास ना बर्तन भी, एक दो बर्तन है, उनमें चाय दूध रोटी। बताओ किस में सब्जी बनाऊँ? कुकर के बिना सब्जी सुबह बनती नहीं इजीली, आसानी से। स्कूल भी अपना खाना बना लेती हूँ बिना बैठे, क्योंकि आज कपड़ों में नंबर लगेगा मेरा पूरे तकड़े वाला। खाना पहले ही बना लेते हैं। और सुनील भी है फ्रूट्स बॉक्स लेके जाने लग गए हैं अब। फिर फ्रूट्स डाल दिया अगर मेरे बॉक्स में। और एग उनके भी नहीं बने आज। मैं को भाई मैं किस में बनाऊँ? और इसकी ये देखिए तली ना इसकी ऊंची नीची हो रखी है, तो इस वजह से ये हिलता रहता है। जैसे ही थोड़ा सा हिलता है बंद हो जाता है। एक रोटी में पता नहीं कितनी बार बंद होता है। अब मैं लेना नहीं सोच रही। मैं को भाई क्या एक दिन के लिए क्या इतने बर्तन खरीदूं, ना रखने की जगह, ना कोई रैक, ना कुछ। इधर उधर जाना पड़ता है, फिर अलग से दिक्कत आती है। कहीं पर प्रॉपर सेटिंग हो तो बंदा उस अकॉर्डिंग ले भी चीजों को। तो जी कर लिया कपड़ों का ढेर इकट्ठा। ये देखिए इधर पानी चला दिया धोने के लिए। और तब तक मैं थोड़ी सी गचनी लगा लेती हूँ फेस पे। ये कल की भीगी हुई है, कल मैंने प्लेन लगाई थी। आज इसमें थोड़ी सी हल्दी और बेसन डाल लूँगी, क्योंकि बेसन डाल के फिर आज तक वो ख़राब हो जाती है। तो कल सिर्फ गचनी लगा ली थी, मुल्तानी मिट्टी मतलब। और आज ये लगा लूँगी। अभी 8:30 हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले कपड़े धोने में लग जाती हूँ, क्योंकि कपड़ों में बहुत टाइम लगेगा आज। वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई, वो करूँगी मैं बाद में। ये काम करने के बाद और अच्छी खासी सुबह तो ठंड होती है, लेकिन इस टाइम तक बहुत तेज़ धूप निकल जाती है। तो मौसम मतलब इतना ठंडा नहीं लगता अगर धूप निकल जाए। अपने उधर क्या होता है कि धूप नहीं निकलती है। देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। वो टावल टांग लिया इनके बाहर सुखाने के लिए मैंने। तो आज मैं पहले ही उठती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ भी। और सामान भी आने वाला है। 10 बजे तक की टाइमिंग है कि 10 बजे तक कभी भी आ सकता है। मॉर्निंग की टाइमिंग ही रखी थी, तो फिर वो लगाना है। साइड में रख दूंगी, आज लगेगा कल लगेगा, जब लगेगा लग जाएगा। मेन है सिलेंडर कब आएगा यही नहीं पता। सिलेंडर का तो कब आना है कब नहीं। सामान तो आ गया लगता है। एक सेकंड अभी खोलती हूँ। क्वांटिटी जी हो गया काम धाम सारा। नहा ली हूँ मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट। अब की बार ना मैंने ये वाली मंगवाई है बॉडी लोशन निविया का। मैं कुछ थोड़ा सा और फर्क पड़ जाए भी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। रात को इतना बुरा हाल होता है, इतनी खारिश होती है रात को। पैरों में खासकर ऐसा हो जाता है जैसे इनको ना चाकू से छील दे दूँ। तो थोड़ी सी नेल पेंट भी लेके आई हूँ। आज अपने नेल्स पे लगाऊंगी नेल पेंट भी। ये वाली देखो लाइट से कलर की। अभी तो ये रेड वाली लगी है, अंगूठे पे रहती है बस। ये करवा चौथ की है। और गचनी लगा ली थी भाई फेस पे मैंने। ड्राई हो जाता है उसको लगाने के बाद फेस, लेकिन ये दबने से लग गई। अब तो हो गया, निशान से रह गए हैं, हो जाएंगे ये भी ठीक। जिसकी मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही थी वो तो चलो शुक्र है हो ही गया। तो अभी कंघी कुंघी कर लेती हूँ बैठ के। फिर थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। और सिलेंडर अब तक भी नहीं आया भाई। परसों को बुक किया था रात को 7, 7:30, 8 बजे के आसपास में बुक किया था। अब तक भी नहीं दे के गए बताओ। और लौकी वो ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंडक्शन पे क्या बनाऊँ, सब्जी बनेगी नहीं। बिना कुकर के तो कोई सब्जी नहीं बनती भाई। पंगा भी लेना है तो ले लो बेशक, लेकिन बनेगी नहीं वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और अब मेरे को टेंशन हो रही है भी क्या बनाऊँ। सुबह तो रेयांश गुस्सा होके गया है, आपने सब्जी नहीं बनाई, मैं कैसे खाना खाऊँ, मैं कैसे लेके जाऊँ। वो गुस्सा होके गया सुबह। और अब दोपहर को फिर बनाने के लिए कुछ नहीं है। सामान सारा आ गया है, छोले राजमा चने सब कुछ आ गया है, लेकिन बनाने वाला साधन ही नहीं है। तो किस पे बनाऊँ। वैसे मन था मेरा, मैं कि चलो आज छोले भिगो देती हूँ, खुश हो जाएगा। रेयांश भी रात को भी मम्मा ने छोले बनाए हैं, लेकिन अब शाम तक का भी भरोसा नहीं है कि गैस आएगी या नहीं आएगी।
जी लगा लेते हैं नेल पेंट। ये देखिए पैरों वाली क्लीन कर ली है मैंने, वो तो जो लगी हुई थी पहले। और यहाँ आ गया भाई, मैंने रेड ही खरीदी है, बाकी ये मेरी सारी उधर की हैं। करवा चौथ पे खरीद लेती हूँ मैं एक या दो, या किसी शादी में, तो वही चलती रहती है अपना नेक्स्ट करवा चौथ तक। फिर वो इकट्ठी हो जाती है अपना, कहीं कहीं हो जाती है। और लगाने के बाद पूरी दिखाऊंगी। आज ऐसे ही मूड सा हो गया मेरा, मैं कहा चलो नेल पेंट लगाते हैं। अब वैसे पहन के तो सॉक्स ही रखनी है अब पैरों में, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है। और ये तो ख़त्म होने वाली है भाई, थोड़ी सी रह गई है इसमें तो बस ख़त्म है ये तो। और मेरे फिंगर्स के नेल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत शॉर्ट है मेरे फिंगर्स के नेल्स। लग गई है पैरों पे तो लग गई है, ये देखिए। और मेरे फिंगर्स के नेल देखिए कितने छोटे छोटे हैं, बहुत शॉर्ट है, लाइट से कलर की है ये। और अभी मैं लगा लूंगी इसको हाथों पे भी अपने। तो जी कंघी कुंगी कर लिया, चाय बना रही हूँ अपने लिए और खाऊंगी आज बिस्किट। और ये रखी है मेरी ग्रोसरी, ये 1 मंथ की ग्रोसरी रखी है। जो एक्स्ट्रा होता है भी वो नेक्स्ट मंथ में काम आ जाता है। बाकी सारा सामान आ गया, कुछ एक दो है जो मैं भूल गई थी मंगवाने, वो देखेंगे बाद में। अभी सुबह ही रख के चला गया था, लेकिन सिलेंडर वाला नहीं आ रहा। बाकी सारी चीज़ें हो गई, सामान तो सारा आ गया। और ये देखिए ये चिप्स और कुरकुरे के 2 पैकेट आते हैं और 3-4 पैकेट बिस्किट के हैं बस। बाकी सारा हमारा जो घर का राशन है वो है। तो अभी सब्जी मेरी घिया ऐसे ही रखी है, मेरे को टेंशन हो रही है घिया हो जाएगी खराब। लेके आई थी मैं मंगलवार को, आज हो गया शुक्रवार। और कुकर के बिना बनेगी नहीं। अभी इसका रायता बनाऊंगी तो थोड़ी सी यूज होगी रायते में, तो अब रात को रायता भी नहीं खाया जाएगा। तो अभी देखते हैं शाम तक करते हैं, वेट आता है या नहीं। और ग्रोसरी लगाऊंगी मैं, कल लगाऊंगी भी। आज तो मैं बहुत थक गई, 2 दिन के जिस दिन कपड़े हो जाते हैं ना। ये देखिए सारे उस पर कपड़े ही कपड़े रख टंगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 3 तारों पे, और कुछ अंदर टांगी हुई है। सोक्से वगैरह तो मैंने अंदर खिड़की पे ही लटका दी थी, क्योंकि बाहर फिर वो नीचे गिर जाती है सारे। ये भी आज के यहाँ पे धूप है, तो ये धूप में मैं क्या सूख जाएंगी। और सोक्सों को मैं यहीं पे टांग देती हूँ बाहर, पीछे इन पे धूप नहीं लगती, आगे टांग दूँ तो गिरने का डर रहता है। तो ये सारे मैंने यहीं पे लगा दिए थे। और ये तय वाले टंगे हुए हैं जो वहाँ पे रखे, ये तय वाले हैं। इनको भी चाय पी के तय करूँगी। अब तो ऐसा हो गया, सुस्ती सी आ गई है बॉडी में, लगे 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 हालत ख़राब हो गई है। हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी चिल्ड हवा चल रही है। चने मंगवाए हैं, पिछली बार मैं चने भी मंगवाना भूल गई। चने एक्चुअली रेयांश भी खा लेता है खुश होकर, और सुनील तो उस दिन से जिम जाने लगे हैं, उनको तो चाहिए ही होते हैं। तो अब की बार 1 kg मंगवाया मैंने, 2 पैकेट हाफ kg के, क्योंकि रेयांश को भी हर दूसरे तीसरे दिन हो जाता है कि मम्मा मुझे चने दे दो। अच्छी चीज़ है भाई, चने वगैरह में प्रोटीन भी होता है और वैसे भी अच्छे होते हैं। तो जो हेल्दी चीज़ें हैं उनकी तरफ जाए उतना ही अच्छा है। खोल लेते हैं बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी मेरे सबसे फेवरेट बिस्किट। हमारे बचपन की याद। और बाहर मशीन चल रही है भाई पत्थर काटने वाली, साथ में एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें पत्थर वगैरह का काम चल रहा है। और सब्जी का ऐसा हो गया, सब्जी खाए कितने दिन हो गए, सिर्फ 2 दिन हुए हैं अच्छे से सब्जी बने हुए जब से गैस खत्म हुई है। तो अब यही खाते हैं, बाकी देखते हैं लंच का क्या रहता है अभी, वरना वही सूखी रोटी और दही के साथ खानी पड़ेगी अगर गैस ना आई तो। लोग नाश्ते में बिस्किट खाते हैं, मैं लंच में बिस्किट खा रही हूँ। लिए कोकोनट की चटनी, क्योंकि नारियल बहुत सारा रखा हुआ था, बस कड़ी पत्ता नहीं है इसमें। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें मैंने डाल दिया, राई का और चने की दाल का मैंने इसमें तड़का लगाया है। और अभी इसके साथ साथ में दही है, उसके साथ खा लूंगी। और देखूंगी शाम को थोड़ी सी सूजी रखी हुई है, इडली बना दूंगी रियांश के लिए। और इस चटनी के साथ इडली अच्छी लगती है, तो इडली खाई जाएगी इसके साथ। तो अभी अपनी रोटी के साथ थोड़ी बहुत लगा लूंगी, नारियल भी यूज़ हो जाएगा, इस बहाने खाया भी जाएगा। नारियल की चटनी तो खुश होकर खा लेता है, वैसे नारियल खाए या ना खाए, लेकिन चटनी अच्छी लगती है उसको।
तो भाई यहाँ वाले कपड़े जो है ना, ये वाले, ये बड़ी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लगती है तेज धूप, दिक्कत होगी कपड़े सूखने में। और यहाँ पे छोटे कपड़े डाल नहीं सकते क्योंकि छोटे कपड़े उड़ के नीचे चले जाएंगे, तो मैं बड़े ही डालती हूँ यहाँ पर, अपने ही डालती हूँ लगभग, सुनील के भी कम डालती हूँ। मैं यहाँ पे अपने सूट्स वगैरह ही डालती हूँ, लोअर सूट। और ये ब्लेंडर से बनाई है, बहुत मुश्किल से बनती है ब्लेंडर से तो ये चटनी, उससे इजीली बन जाती है। मिक्सी में तो 2 मिनट लगती है, ब्लेंडर से तो बहुत टाइम लगता है। और सिलेंडर भी देखिए मैंने कहाँ पे रखा हुआ है निकाल के, मैं कि जैसे ही आएगा यहाँ इधर उधर से क्यों रखना, उधर ही रख देती हूँ। लेकिन अब तक तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। अब तक तो कोई अता पता है नहीं। तो रोटी बना लेते हैं, 1:30 बजने वाला है। रख दिया मैंने, ये आटा बचा हुआ है, ये रखा है आटा। 2 ही रोटियों का है, 1 रोटी हो या 2 जितनी बनेगी बस इसी से ही बनाऊंगी, आटा नहीं गूंदूंगी। और बाकी आज शाम तक देखते हैं अभी शाम को क्या बनेगा। और खाने का तो बस कल इनको कह दी मैं बाहर से ले आओ, कह रहे हाँ बीमार होना है, बाहर का खाना खाते हुए डर लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, तबीयत खराब ना हो जाए। शाम को इडली बनाएंगे आज। चटनी तो अच्छी बनी है, बस कड़ी पत्ते की कमी है, कड़ी पत्ता नहीं डाला हुआ। मेरी लंच प्लेट, चटनी, नारियल की दही, नींबू का अचार, प्याज, लस्सी और रोटी। सिंपल सा लंच है भाई। सब्जी का इतना मन कर रहा था कि मैं लौकी की सब्जी बना लूँ या कोफ्ते बना लूँ, पर सारे प्लान पे पानी फिर जाता है। और पता नहीं क्या कहाँ से लेके आएंगे, जो अब तक भी सिलेंडर नहीं आया, 2 दिन हो गए। करनाल में उधर हरियाणा में थी भाई मैं, रात को बुक करते थे, सुबह या अगले दिन तो मैक्सिमम सुबह 8-9 बजे तक सिलेंडर आ जाता था। और यहाँ पे हर बार यही होता है, 2-3 दिन लगाते हैं। और ये मेरा डाला हुआ नींबू का अचार है, खत्म होने वाला है अभी, 4-5 फाड़ी रह गई है, तो अब लेके आऊंगी फिर दोबारा डालूंगी। बिना ऑयल का होता है। और ये सब सीखा है अभी मैंने मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी अचार इतने टेस्टी बनाती है, करेले का अचार, इसका अदरक मिर्ची का अचार, बहुत अच्छे अचार डालती है मेरी मम्मी। तो नींबू का मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है, बिना ऑयल का बनाती है। मीठा भी बनाती है, पर मीठा मेरा वाला ख़राब हो जाता है, जो मैं बनाती हूँ पता नहीं क्या कमी रह जाती है। लेकिन वो खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाती है ना, बहुत टेस्टी होता है। आगे कभी जाऊँगी उनके सामने डलवाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। इसी सूजी बची हुई है, सुबह तो रख की मैं भूल नहीं उसको धूप में रखना। और अभी देखे मैंने खिड़की में धूप आई हुई है, नीचे कपड़े लगा के यहाँ रखी है, कल मंगवाई नहीं, तो मैं थोड़ी सी धूप लग जाएगी इसको, फिर उसको ना हल्का सा सेक लूंगी, फिर उससे खराब नहीं होती है। यूज़ कर लूंगी अभी इसको, देखूंगी अभी 2-4 दिन में गोलगप्पे वगैरह कुछ बनाऊंगी, उसमें यूज़ हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे रखी है, बाहर धूप भी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन कबूतर परेशान कर देंगे। यहाँ पे मैं रूम में लेटी हुई हूँ तो देखती रहूंगी। सुबह याद आ जाती तो नीचे तो बहुत देर तक धूप रहती है, यहाँ पे बैल्कनी में वहाँ रख देती, लेकिन सुबह ध्यान नहीं आई। तो जी खाना पीना हो गया सारा, अभी मैं रेस्ट करूंगी, थोड़ी देर लेटूंगी, 2 बजने वाले हैं, टाइम हो जाएगा। तो जी आ गए हम स्कूल से लेके रियांश को। और ये देखिए आगे, हाँ देखिए कितनी सारी काव हैं, बैल भी हैं, और इसके पैर में कुछ हो रखा है। हाँ जी बेटा, सारे घर के बाहर भी खड़े हुए हैं गाय। टाइम हो गया पार्क का, तबीयत खराब हो रही है उसकी आज, फीवर सा लग रहा है मेरे को। कह रहा है मैं तो जाऊंगा। क्या कह रहा है? ले रही हूँ बोतल। ये सीढ़ियों से आना है इसको, जब तबीयत खराब है तो लिफ्ट से भी आ सकता है। चलो, फीवर सा लग रहा है मेरे को, इस वजह से फीवर हो रखा है, बॉडी बिल्कुल गर्म हो रही है। क्या हो गया? कुछ नहीं कहते ऐसे। आजो नीचे आ जाना।
डरपोकली। चल तो जी आज हम चल रहे हैं घर 5:30 बजे। पार्क नहीं है बेटा, ऐसी किसी प्लॉट में बनाया हुआ है इन्होंने ये, क्योंकि रियांस की तबीयत खराब हो रही है, सर दर्द हो रहा है इसको। तो लेके तो चला गया ये, अब जाके बैठा रहा वहाँ पे, कह रहा मम्मा घर चलो। मैं पहले ही मना कर रही थी और इसको मत चल भी, तब तो मानना नहीं। बज गए हैं 8। अभी मैं बना रही हूँ खाना और रियांश की तबीयत खराब हो रही है, अभी फीवर हो गया है उसको। वो तो लेटा हुआ है, ट्यूशन भी नहीं भेजा आज, ना बोल रहा ना कुछ दे, वो लेटा हुआ है आराम से, कह रहा मम्मा सर दुख रहा है सर दुख रहा है। तो अभी खाना बना रही हूँ। सुनील आज ऑफिस से आए नहीं अभी तक, कह रहे आज तो मैं लेट आऊँगा, कुछ काम है ऑफिस में। और ये देखे भाई, ये आलू की सब्जी बनाई है मैंने बिना गैस के, बस खाना पीना ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो आटा गूंद दिया है, अभी बना रही हूँ रोटी और फिर लेने जाना है मेरे को दूध, क्योंकि वो कह रहे मैं लेट आऊँगा फिर दूध मिलेगा नहीं, अपना दूध दादा आराम से लेके आ जाना। और यहाँ पे कोई शादी वगैरह है शायद, या कुछ और फंक्शन है, ये देखिए। एक बार पहले भी घूम रहे थे इस तरह से, किस वाले हैं ये पता नहीं है मेरे को। अच्छा मंदिर है यहाँ पे, मंदिर से निकले हैं ये। इस गली में ना एक्चुअली एक मंदिर है, तो मंदिर से आए हैं कलश वगैरह लेके, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं अपने यहाँ। तो अभी रोटी बना लेते हैं, और आलू की सब्जी देख के वो भी गुस्सा करेंगे कि क्या बना के रख देती है, पर भाई मजबूरी है मेरी, मैं भी क्या करूँ। मेरा भी छोले खाने का मन था, और वही है ना, गरम गरम बना के फटाफट से रियाज को दे देती हूँ, वो गरम गरम खा लेगा। एक एक बनाती रहूँगी, उसको देती रहूँगी, क्योंकि जो इस पे मैं ऊपर सेकती हूँ ना, ऊपर मेरे से रोटी अच्छी मज़ा नहीं आता मेरे को ऊपर रोटी सेकने में, तो अभी फटाफट से कर लेते हैं। वो कह रहे वो तो शायद अभी तक तो ऑफिस में ही है, 8 बज गए हैं, 1 घंटा तो उनको यहाँ आने में ही लगता है, 1-1.5 घंटा। तो क्या पता 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, किस टाइम तक आएंगे। तो बच्चे को खिला पिला के मेडिसिन दे के सुला दूँगी, जब वो आएंगे बना के रख दूँगी उनकी भी अभी, क्योंकि भाई इंडक्शन पे वैसे भी फिर बहुत टाइम लगता है। आएंगे खाएंगे जो भी कुछ है, 2-3 रोटी उनकी बना के रख दूँगी, खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो मेरी सुबह काम आ जाएगी। और आज पार्क से आने के बाद, पार्क जाने के बाद ही कोई व्लॉग शूट ही नहीं हुआ दोबारा, बस आके इसकी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर आपको पता ही है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो वैसे ही टेंशन सी हो जाती है।